तो केमिस्ट्री वो पहला चैप्टर है, बातें मत करो। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में बताते हैं। तो क्वेश्चन को क्या क्या है हम जान चुके। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है? बात मत करो, क्वेश्चन समझो। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग समझते हुआ क्या क्या समझना। रासायनिक अभिक्रिया में पहला लेसन है, इसको बढ़िया से बेहतर समझने की कोशिश करना, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन का मतलब समझो, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। जैसे मान लिया जाए कि पेन को अगर हम देख लेते हैं, अगर जला देंगे, जल गया, वो वापस फिर आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये, हम अगर किताब को जला देते हैं तो पुनः प्राप्त हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग क्या करें? रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वो रासायनिक अभिक्रिया। उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार एक होता है रासायनिक अभिक्रिया में दो भागों में होता है, अभिकारक एवं उत्पादक। रासायनिक अभिक्रिया में आता है वो रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। है क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। ये दोनों को बढ़िया समझना। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन वो आता है जो पुनः प्राप्त नहीं आवे। जैसे कोई चीज़ को जलाकर एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। अगर इस चीज़ को हम जलाएंगे, क्या चीज़ का नया पदार्थ निर्माण होगा? जैसे राख जलेगा, क्या निर्माण होगा? राख। वो नया परिवर्तन हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद भौतिक अभिक्रिया में जैसे अगर हम कोई चीज़ को जलाता, विनाश कर दिया, खत्म कर दें, वो नया पदार्थ नहीं होगा, पुनः वही में तब्दील हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। फिर सुनो, रासायनिक परिवर्तन जो नया पदार्थ आ जाए उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो नया पदार्थ नहीं आवे, वही पदार्थ स्थिति में भी रहेगा, उसे क्या कहेंगे? वो भौतिक परिवर्तन। कोई चीज जैसे कि मोमबत्ती, तुमको क्वेश्चन पूछेगा मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन? मोमबत्ती को अगर जलाएंगे तो रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन? गलत बात है। मोमबत्ती को हम पुनः तैयार कर सकते हैं, मतलब वो भौतिक परिवर्तन। पानी जो होता है, बर्फ जो होता है, वो बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन, क्योंकि बर्फ में फिर तब्दील हम कर सकते हैं। पानी बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब पानी से रिलेटेड जितना बल्ब बारना रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हम बल्ब को भी बिझा दिए, फिर बल्ब क्या कर लेंगे? वो बार लेंगे, ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। थोड़ा यही सब ऑब्जेक्टिव में तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। लोहे में अगर जंग लगता है तो उसका वेट जो होता है ना, घटता है। उसका वेट क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है ना। लोहे में जंग रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? क्या बोलेगा? रासायनिक परिवर्तन। टेबल को जला देना रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अमूल को जला देंगे रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। हाँ, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। रासायनिक दही बनना रासायनिक की भौतिक। रासायनिक होगी तो फिर दही को दूध में तब्दील कर सकते हो, नहीं था? अब दूध से घी बनना रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। दूध से रसगुल्ला बना रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। ऐसा क्वेश्चन क्या आएगा? तुम छोड़बो करेगी? क्वेश्चन 2 3 हर हाल में तुमको रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया में 100% पूछना ही ऑब्जेक्टिव में अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए, अपना बपौती क्वेश्चन समझना। ये मेरा बाप क्वेश्चन है। बाप मतलब समझते हो? मेरे पिताजी का क्वेश्चन है। रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन आप देगा तो कभी कन्फ्यूजन होगा। ऐसा चीज वर्ड नाम बताओ जो तुमको समझ में नहीं आता कहीं से, हम बताएंगे रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। नाम बताओ कोई चीज, किसी के पास ना है? पेड़ से पते रासायनिक परिवर्तन
पेड़ से पत्ती जब टूटता है तो कपूर फिर का हाँ? कपूर का जलना रासायनिक परिवर्तन। कपूर तब हुआ जल ऊर्ध्वपातन हुआ ना। हाँ सर। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जो ठोस अवस्था में और सीधे वाष्प की अवस्था में कहाँ बाहर चला गया, उसे हम क्या कहते हैं? वो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर का जलना और ठोस अवस्था में और चल जाता है वो गैसीय अवस्था में। और पेड़ से पत्तियां टूटना, इसका मतलब क्या? दूसरा पत्ती आएगा लेकिन वही पत्ती क्या जुटेगा? नो सर। उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा पत्ती हो सकता है, तो विवादीय क्वेश्चन तुम पूछिए, हो सकता है भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है। हाँ सर। क्यों? क्योंकि पत्ती फिर उदेगी, समझ में आ रहा? लेकिन पेड़ जैसे पेड़ से पत्ती वो पत्ती तो फिर जाकर नहीं टूट सकता है, जुड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्या रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में समझ में आ गया? बढ़िया से। Yes, yes. रासायनिक परिवर्तन क्या बोलेगी बुआ? नया पदार्थ जन्म लेता, नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है तो नया पदार्थ का जन्म नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जिसे बोलेंगे चाय, चीनी में चाय पत्ती मिलना, रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। चीनी में चाय पत्ती मिलना। चीनी में चाय पत्ती मिला जाना, रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। रासायनिक। हाँ